कहानी की शुरुआत में हमें केकी नाम का बंदा दिखाया जाता है जो अपना क्लब रूम साफ करके उसके 4 दोस्तों के साथ अपने घर जा रहा था। पर अचानक से उसे एक लव लेटर दिखता है जहाँ पे एक पेंटिस भी रखी हुई थी, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उस लव लेटर के अंदर किसी लड़की का नाम नहीं लिखा हुआ था, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम लेके वो अपने दोस्त शोमा के पास जाता है और शोमा उसे बोलता है कि हम उस लड़की को तब तक के लिए सिमरेला बोलते हैं और तब तक हम उसके ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारा भाई ये लव लेटर के बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, तो वो सोचता है कि वो जो 4 लड़कियां थी शायद से उनमें से ही किसी ने तो भी उसे प्रपोज किया होगा। तो पहली लड़की जिसका नाम सायुकी था वो बहुत ज़्यादा उसके संतरे बड़े थे, और दूसरी लड़की जिसका नाम युका था वो भी बहुत ज़्यादा पढ़ाकू थी, और तीसरी लड़की जो नाना जो थी वो काफ़ी डिसेंट सी लड़की थी और हमेशा अकेले रहा करती थी, और चौथी लड़की जिसका नाम मिजुहा था वो हमारे भाई की बहन थी, जिसके ऊपर हमारा भाई ने डाउट ही नहीं रखा था। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है सायुकी दिखाई जाती है जो वहाँ पे केकी के सामने आ गई थी, जो उसके सामने एकदम नॉर्मल बिहेव करी थी, जिसके कारण जो वहाँ पे केकी था वो समझ जाता है कि शायद से यही मेरी सिमरेला है। पर वो लाइब्रेरी में जाता है ओका के साथ बात करने के लिए, क्योंकि जो केकी था वो जब भी परेशान होता था वो लाइब्रेरी में ओका के साथ आके बात करता था। पर ओका जो थी वो उससे थोड़ी सी नाराज दिखाई दे रही थी और वो बोल रही थी कि तुम सायुकी से थोड़ा दूर रहा करो। ऐसा बोलने के बाद हमारा भाई थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। अगले दिन जब वो गेम खेला था उसे वहाँ पे नाना जो वो उसे ही देख रही थी, तो वो समझ जाता है कि शायद से नाना जो है उसकी सिमरेला है। पर अचानक से उसे एक बॉल लगता है जिसके कारण वो सीधा हॉस्पिटल में आ जाता है। नाना जो थी वो उसके सामने बैठी हुई थी, जिसे देख के वो बोलती कि तुम ये बहुत ज़्यादा गंदे खेल रहे थे। हमारा भाई उसे पूछता है क्या हो अगर मेरी गर्लफ्रेंड हो जाएगी तो क्या तुम मेरे साथ वैसे ही बात करोगी, जिस पे नाना जो बोलती कि नहीं मैं तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाऊँगी। पर दिन ख़त्म होते तक हमारे भाई को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी सिमरेला है कौन। फिर उसे अचानक सायुकी दिखती है जो एक कुत्ते के साथ खेल रही थी, तभी वो जो उसका मालिक आता है वो वहाँ से उस कुत्ती को लेके चले जाता है। और वहाँ पे जो सायुकी केकी को बोलती क्या तुम मेरे सर पे सहला सकते हो जैसे तुम अपने बहन को सहलाते हो, जिस पे हमारा भाई थोड़ा सा हैरान हो जाता है और केकी उसके सर के ऊपर सहला देता है। और वो जो हमारी सायुकी थी वो उसे एक किस देती है और वहाँ से चल जाती है। केकी घर पे आने के बाद बस सायुकी के बारे में ही सोच रहा था, उसे लगता था कि सायुका उसकी सिमरेला है। अगले दिन हमें सायुका दिखाई जाती है जो वहाँ पे केकी से दूरियां बनाती हुई जा रही थी। वो जहाँ पे केकी दिखता था वो उससे बचते हुए भाग जाती थी। पर अचानक से हमारा जो भाई है उसने सायुकी को पकड़ लिया था और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा राज क्या है, जिसके ऊपर कि सायुका बोलती है कि फिर तो तुम मुझे पसंद नहीं करते होगी, जिस पे केकी बोलता है नहीं मैं तुमसे तभी भी पसंद करता हूँ। जिसे देख के जो वहाँ पे सायुका है वो उसे बोलती कि तुम मुझे लाइब्रेरी में आके मिलो, मुझसे तुमसे एक बात करनी है। ऐसा बोलने के बाद हमारा भाई जो है वो लाइब्रेरी में आ जाता है जहाँ पे जो सायुकी है वो बोलती है कि प्लीज़ आके बंद कर लो, जिसे देख के जो वहाँ पे केकी है वो सोचता है कि जो सायुकी है वो उसे किस करना चाहती है, जिसकी वजह से वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। पर आंखें जैसे ही खोलता है उसे दिखता है जो वहाँ पे सायुकी है वो उसने एक डॉग कॉलर पहन रखा है और वो बोलती कि क्या तुम मेरे मालिक बनना चाहोगे, मैं तुम्हारी पेट बनना चाहती हूँ। जिसके ऊपर जो हमारा भाई केकी था वो बोलता है कि नहीं मैं तुम्हारा मालिक नहीं बनना चाहता, और वो वहाँ से भाग जाता है। हमें दिखाया जाता है वो भागने के बाद वहाँ पे ओका के साथ बैठा हुआ था, पर जो वहाँ पे सायुकी उसके वहाँ पे आती है और सभी लोगों के सामने उसको गुदगुदी करने लग जाती है और बोलती कि मुझे पनिश करो, तुम्हें जितने जोर से होता है पनिश करो। ये सब होते हुए ओका वहाँ से चुपके से देख रही थी और सायुकी जो थी वो वहाँ से ड्रग ट्रेडिंग की बुक वहाँ से लेके चल जाती है लाइब्रेरी में लेके। ये सब होते हुए जब ओका देखती है वो बोलती कि हमारे क्योंकि तुम उससे दूर रहो सायुकी से, सायुकी तुम्हारे बहुत ज़्यादा पास आ रही है, तुम मुझे भी उतनी अटेंशन जो जितनी तुम सायुकी को देती है। ऐसा बोलने के बाद जो ओका थी वो वहाँ से चल जाती है और वो बोलती कि कल वो तुम्हारे साथ डेट पे जाना पसंद करेगी। हमारा भाई मान जाता है। अगले दिन जो थी वहाँ पे केकी ओका के साथ डेट पे आ जाता है और ओका उसे किस कर लेती है, क्योंकि जो वहाँ पे ओका को कुछ गुंडे छेड़ रहे थे, तो हमारा भाई आके उसे बचा लिया था वहाँ से। और हमारा भाई जो था उसे याद आता है जब वहाँ पे ओका को पहली बार मिला था, वो लाइब्रेरी के अंदर अकेली बैठी हुई थी और हमेशा ये बुक के अंदर घूम रहती थी, जिसके कारण जब वो बातें करने जा रही थी वो थोड़ी सी उसके साथ फ्री होने लग गई थी और वो एक अच्छी दोस्त बन गई थी। हमारे भाई को लगता था कि यही उसकी सिमरेला है। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे ओका थी वो उसे कुछ तो भी चीज़ बताने चाहती थी, जिसकी वजह से उसने उसे लाइब्रेरी में बुलाया था। लाइब्रेरी में आने के बाद जैसे ही ओका उसे कुछ कहने वाली थी, हमारे भाई को लगता था कि ये वो अपने प्यार का इजहार उससे करने वाली। ओका बोलते हैं कि केकी को कि वो उसका स्लेव बन जाए लाइफ टाइम के लिए, जिसे सुन के वो जो वहाँ पे केकी था वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। पर ओका जो थी वो वहाँ पे अपने प्राइवेट पार्ट का कपड़ा निकाल के सीधा हमारे भाई के मुंह के अंदर ठूस दिया था, जिसके कारण हमारा भाई सांस नहीं ले पा रहा था। और तभी वो अपनी नींद से उठ जाता है। तभी उसे पता चलता है कि शायद ये सब एक सपना था, अपन
हकीकत में वो सब रियल था, जिसके कारण वो उठता है और बोलता है कि कल वो स्कूल में जाने के बाद ओका उसे कैसे मिलेगा। पर उसे ये पता चल चुका था कि जो दो लड़कियां थे वो तो उसकी सिमरेला नहीं है। फिर इसी बीच उसे मिलती है नाना जो उसको पता चलता है कि शायद से यही उसकी सिमरेला है, जिसके ऊपर वो उसको नजर रखता है। पर अचानक से जब वो क्लब रूम में जाता है उसे दिखता है वहाँ पे सायू की जो थी वो वहाँ पे मेड के आउटफिट में उसका ही इंतजार कर रही थी, जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ जो नाना जो थी वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है हमारे भाई के की, क्योंकि वो सारी लड़कियों को बहुत ज्यादा इज्जत से बात कर रहा था, जिसकी वजह से जो नाना जो डिसाइड करती है वो कुछ शो की टिकटें लेती है हमारे शो में और केकी के साथ जाती है और वहाँ पे बहुत सारा मजा करती है। जो तीनों जो पहले किया करते थे वही करते हैं। वहाँ पे जो शोमा था उसे जरूरी काम से जाना पड़ता था और जिसके कारण वहाँ पे केकी को नाना जो को उसके घर तक छोड़ने के लिए जा रहा था। पर वहाँ पे जो नाना जो थी वो अपने दिल की बात वहाँ पे केकी को करने ही वाली थी। पर इसी बीच वहाँ पे बारिश आ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे उन्हें छुपना पड़ता है। जहाँ पे हमारा भाई जो था वो नाना जो के पास आता है तो उसके फ़ोन में वो वहाँ पे शोमा की फ़ोटो देख लेता है, जिसके कारण नाना जो थी वो वहाँ से बिना कुछ बोले ही वहाँ से चल जाती है। और हमारा भाई जो था वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज में चल जाता है। जब वो नहा रहा था वो उसे लगता है कि उसने नाना जी की फीलिंग्स को हर्ट किया है, तो वो बोलता है कि कल सुबह जाके वो उससे माफ़ी मांग लेगा। फिर वो नाना जी के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है कि और बोलता है कि वो कुछ भी करेगा जो वहाँ पे नाना जो कहना चाहती है, जिसमें नाना जो कहती है कि ठीक है और मैं तुमसे एक चीज़ मांगना चाहती हूँ जिसपे तुम करोगे, जिसपे हमारा भाई को लगता है कि वो उसे प्रपोज करेगी। पर जो नाना जो थी वो बोलती है कि तुम्हें जाके तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड शोमा को प्रपोज करना है और उसके साथ डेट करनी है, जिसे देख के हमारा भाई जो था वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो शोमा था वो उसका बेस्ट फ्रेंड था ना कि बॉयफ्रेंड। तो हमें पता चलता है जो नाना जो थी वो वहाँ पे एक मांगा राइटर थी, जिसे मेल और मेल के ऊपर राइटिंग दिया करती थी, जिसकी वजह से हमारा भाई जो था वो बोलता है कि मैं ऐसी कोई चीज़ भी नहीं करूँगा। फिर वहाँ पे उसे नाना जो एक धमकी देती है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं सारी लड़कियों को तुम बता दूँ क्योंकि तुम गे हो, जिसकी वजह से तो कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी। दिन गुजरते गुजरते हमारा भाई पूरी तरीके से निराश हो जाता है, क्योंकि उसे अभी भी नहीं पता लग रहा था कि उसको आखिरकार लव लेटर लिखा कौन है, उसकी जो सिमरेला है आखिरकार है कौन, और वो आखिरकार उस सिमरेला को पकड़ेगा कैसे। ऐसा होते ही जैसे वो लॉकर रूम के बाद जाता है, लॉकर रूम खोलता है, उसे दिखता है कि उसके जो फोटोज है सायुका के साथ वो लीक करने की धमकी थी, अगर वो जल्दी से स्पोर्ट रूम के अंदर नहीं आया तो वो उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा होगा। तो हमारा भाई सीधा भागते हुए जाता है स्पोर्ट रूम के अंदर। वो जैसे स्पोर्ट रूम खोलता है उसे एक लड़की की आवाज़ आती है पीछे से, जिस लड़की का नाम था कोहारू, जो वहाँ पे उस लड़की को हमारे भाई को बोल रही थी कि वो प्यार के अंदर पूरी तरीके से पागल हो चुकी है। जैसा ये सुनते ही हमारा भाई जो था वो सीधा जाता है कोहारू के पास और वो उसे मैरिज के लिए प्रपोज कर देता है। पर जो वहाँ पे कोहारू थी वो बोलती कि वो तुमसे प्यार नहीं करती, वो तो शोमा से प्यार करती है। ये सुनने के बाद हमारे भाई के जो दिल के टुकड़े थे वो तार तार हो जाते हैं और उसे दिखते हैं बहुत सारी फोटोज हमारे शोमा की। और ये होने के बाद अगले दिन हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे कोहारू थी वो वहाँ पे हमारे भाई को एक रेस्टोरेंट में बुलाती है और बोलती कि मैं तुम्हारे सारे फोटोज वायरल कर दूंगी अगर तुमने मेरी मदद नहीं की शोमा के साथ सेटिंग कराने देने के लिए। तो हमारे भाई के पास और कोई चारा नहीं बचता है, तो वो अगले दिन अपने स्पोर्ट रूम के अंदर जाता है तो उसे दिखता है कि उसके स्पोर्ट रूम के अंदर जो सारी लड़कियां थी वो स्पोर्ट रूम को अभी ज्वाइन कर चुकी थी, जिसकी वजह से अभी जो उसका पर्सनल स्पेस था वो अभी कुछ ही नहीं बचा था। वो सारी लड़कियों को बोलता है क्या तुम यहाँ से जा सकती हो, पर सारी लड़कियां उसका कुछ नहीं सुनती है, क्योंकि वहाँ पे जो उसकी जो कॉमिक थी वो वहाँ पे सोमा के साथ वो बहुत ज़्यादा वायरल चल रही थी। ये होने के बाद जहाँ पे ओका थी वो भी उस देखने से मना नहीं कर पाई थी और हमारे भाई की अभी पूरी तरीके से लंका लग चुकी थी, क्योंकि वहाँ पे सारी लड़कियाँ जो थी वो उसके ही क्लब रूम के अंदर आई थी। अगले दिन हमें दिखाया जाता है वो वहाँ पे कोहारू को हमारे शोमा के साथ मिला लेता है और वो वहाँ पे उन दोनों की एक अच्छी सी फोटो खींच के उस दिन को समाप्त कर देता है। दिन समाप्त होने के बाद हमें दिखाया जाता है कोहारू बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी, पर वो देखती है जो वहाँ पे हमारा भाई जो था वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस दिखाई दे रहा था, जिसके कारण वो हमारे भाई की मदद करने की कोशिश करती है। वो बोलती कि देखो अगर वो 4 जो लड़कियाँ थी उसके अलावा भी कोई एक लड़की वहाँ पे तुम्हारे लव लेटर लिख सकती है, क्योंकि ये अभी ज़रूरी नहीं कि उन चारों ने तो तुम्हें लव लेटर लिखा हो, तो तुम जाके उन चारों को जाके पूछो कि तुमने लव लेटर किसने लिखा था, यही तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा सेफ ऑप्शन होने वाला है। हमारा भाई जो था ऐसा ही करता है, वो आज से बोलता है कि शुक्रिया तुमने मेरी मदद की और ज़्यादा सीधा जाता है उन सारी लड़कियों के पास। पर जैसे वो जाता है उसे पता चलता है जो सारी लड़कियां थी वो उसके साथ अजीब बिहेव कर रही थी, जिसके कारण वो वहाँ से चले जाता है और वो सोचता है कि उस दिन तो टीचर भी थी जो वहीं पे आजू बाजू में क्लास ले रही थी, तो वो उसे पूछने के लिए जा रहा था। पर इसी बीच उसे आयाना दिखती है जो वहाँ से सीढ़ियों से जा रही थी, पर उसका पैर फिसलता है जिसकी वजह से वो गिरने वाली थी। तो हमारा भाई उसे बचाने की कोशिश कर लेता है, पर जो आयाना थी वो हमारे भाई के ऊपर गिर जाती है। तो हमारा भाई
बोलता है अयाना को कि क्या तुम मेरे आंग में से उठ सकती हो, तो पर अयाना बोलती है मैं क्या कुछ देर ऐसे ही लेट सकती हूँ। कुछ देर बाद हमें अयाना दिखाई जाती है जो हमारे भाई के पास आती है, जहाँ पे हमारा भाई जो था वो वहाँ पे बस बैठा हुआ था। अयाना उसे एक चॉकलेट का बक्सा देती है और वो उसकी बहुत ज़्यादा पास आ जाती है और बोलती क्या उसे गले लगा सकती है, और वो उसे गले लगा लेती है और बोलती कि क्या वो थोड़ी देर ऐसे ही रख सकती है, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हमारा भाई बोलता है तुम क्या कर रही हो, तो वो वहाँ से भाग जाती है। फिर वहाँ हमारे भाई को लगता है कि शायद से जो अयाना है वही उसकी सिंड्रेला है, तो वो वहाँ कोहारुरु के साथ उसका पीछा करने लग जाता है और वो उसके ऊपर नज़र रखता है। पर कोहारुरु कहती है हमारे भाई को कि जो अयाना है वो ऐसी लड़की नहीं है जो लव लेटर तुम्हें लिख के देगी, वो बहुत ज़्यादा क्लीन लड़की दिखाई दे रही है। जिसके वजह से हमारा भाई जो था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने क्लब रूम के पास जाता है। क्लब रूम जैसे ही खोलते हैं वहाँ पे ओका रहता है, वहाँ पे वो ओका से कुछ बात करने के लिए जाता है पर अचानक से गिर जाता है, जिसकी वजह से ओका वहाँ पे चांस ले लेती है और बोलती कि क्या तुम मेरे स्लेव बनना चाहोगे, जल्दी बताओ। पर हमारा भाई जो था वो उससे मना करता है, तो ओका जो उससे गुदगुली करने लग जाती है। पर हमारे भाई अचानक से ओका के संतरे दबा देता है, जिसकी वजह से ओका वहाँ से चली जाती है, बोलती कि तुम बहुत ज़्यादा ख़राब स्लेव हो। और वहाँ हमारा भाई जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहा था वो क्या करे। फिर अगले दिन जैसे वो जिम से बाहर आ रहा था वहाँ पे अयाना उसे दिखती है, जो अयाना उसे देखने के साथ ही वहाँ से भाग जाती है। हमारा भाई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि वहाँ पे अयाना से भाग क्यों गई है। अगले दिन जब वो अयाना के घर पे जाता है तो वहाँ अयाना उसे एक पाए और एक चाय ऑफर करती है वहाँ पे उसे खाने के लिए। हमारा भाई उसे बहुत ही चाव से साथ खाने लग जाता है और वहाँ पे बहुत ही रोमांटिक म्यूजिक था और वहाँ पे अयाना उसके बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाती है। और हमें हमारा भाई को तो था वो बहुत ही ज़्यादा मूड आने लग जाता है कुछ करने का, पर हमारा भाई जो था वो वहीं पे सो जाता है। सोने के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि जो वहाँ पे अयाना है वो एक अच्छी लड़की है, पर उसे अचानक पता चलता है कि जो अयाना है वो उसकी पैंट निकाल चुकी है और वो बस उसकी प्राइवेट पैंट निकालने वाली थी। पर वहाँ पे अयाना बोलती कि उसे स्मेल से बहुत ज़्यादा लगाव है, जिसके कारण वो जब भी तुम्हारे ऊपर गिरी थी उसे वो स्मेल बहुत ज़्यादा पसंद थी, पर जब वो तुम जिम से बाहर आ रहे थे वो स्मेल उसे पसंद नहीं थी, जिसके कारण वो तुमसे बहुत ज़्यादा दूर भागने लग गई थी। उस स्मेल से इतनी ज़्यादा लगाव है, तो वो बोलेगी क्या तुम मुझे अपनी अंडरपैंट देना चाहोगे, मैं इसे बहुत ज़्यादा संभाल के रखूँगा और जी भर के सूंघना चाहोगी। कुछ देर बाद हमारा भाई समझता है कि उसे उसकी सिमरन जो है वो कभी नहीं मिलने वाली, क्योंकि उसका नसीब जो है वो उसका साथ ही नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ जो शोमा है वो बोलता है सेम इधर है भाई, मेरा जब मैं वहाँ पे कोहारू के घर पे गया था उधर तो मैंने देखा जहाँ पे सारी जो डीवीडीज थे वो मेरे नाम की भरी हुई थी और वहाँ पे एक डायरी में जो मैं खाता था और जो मैं करता था वही लिखा हुआ था, जिसपे वहाँ पे हमारा भाई बोलता है कि हमें नॉर्मल लड़कियाँ क्यों नहीं मिल सकती थी। दूसरी तरफ हमें नाना जो दिखाई जाती है जो वहाँ पे हमारे भाई को बोलती है कि उसे एक कॉमिक बुक लिखनी है, जिसकी वजह से उसे एक सीन ध्यान में आया है, तो वो उसके साथ कुछ करना चाहती है। और जैसे वहाँ पे नाना जो हमारे भाई को किस करने के लिए जा रही थी, हमारा भाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, पर नाना जो है वो उसे बिना किस के वहाँ से चल जाती है, जिसकी वजह से हमारा भाई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो वो सोचता है कि वो कोहारू के पास जाए कुछ सोल्यूशन ढूंढने के लिए, पर वो देखता है वहाँ पे कोहारू और उसका शोमा आपस में कुछ तो भी कर रहे थे। वो बोलता है कि ये तो एक बस गलत अंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से वो दोनों उठ जाते हैं। पर वहाँ पे एक फ़ोटो थी जहाँ पे हमारे भाई की उस पर नज़र पड़ती है और वो फ़ोटो जो थी वो उसी टाइम की थी जब वहाँ पे उसे लव लेटर मिला था। और उसे फ़ोटो के अंदर एक ऐसी चीज़ थी जिसे वो देख के वो पता चल चुका रहता है कि उसकी जो सिमरेला थी वो कौन थी। और वहाँ पे सारी लड़कियों को एक पार्टी के लिए एक जगह पे बुलाता है, जिस देख के जो सारी लड़कियाँ थी वो हामी भर देती है और वो उसके साथ चल जाती है पार्टी के लिए एक पूल के अंदर। पर वहाँ पे सारी लड़कियाँ जो थी वो एक दूसरे से जल रही थी कि वो वहाँ पे हमारे भाई के साथ ज़्यादा वक्त बिताना चाहती थी। तो हमारा भाई एक चीज़ सोचता है कि वो सारी लड़कियों के साथ सेपरेट वक्त बिताएगा और वो सेपरेट वक्त बिताने के बाद अपने भाई बहन के साथ भी वक्त बिता लेता है। पर इसी बीच उसे पता चलता है जो कोहारू है वो वहाँ पे पूल की एक अच्छी सी जॉब करती है और वहाँ पे एक कंपटीशन आया है जिसपे अपने लवर को प्रपोज करना है और जिसका भी प्रपोजल अच्छा रहा वो उसे ऑडियंस वोट करके जिता देगी। जीतने वालों को एक ऐसा इनाम मिलेगा, वो अपने लवर को जो चाहे वो करा सकता है और उसके ऊपर जो लवर है वो उसे मना भी नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से जो सारी लड़कियाँ थी वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लेती है। और जो वहाँ पे सारी लड़कियाँ थी वो एक एक करके हमारे भाई को प्रपोज करने लग जाती है। पर हमारे भाई को कुछ अजीब ही लग रहा था क्योंकि उनकी जो फैंटेसी थी वो अलग अलग थी। फिर वहाँ पे फाइनली चांस आती है हमारे भाई की बहन की, जहाँ पे बहन आती है और वो हमारे भाई को प्रपोज कर देती है, जिस देख के जो सारी ऑडियंस थी वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलती है कि भाई बहन की प्रपोज बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जिसके कारण वो सारे लोग वहाँ पे मिजुहा को वोट कर लेते हैं और मिजुहा वो कंपटीशन जीत जाती है। हमें दिखाया जाता है हमारा भाई कुछ ज़्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहा था और जहाँ पे जल्दी मिजुहा आ जाती है और वहाँ पे हमारा भाई बोलता है कि अभी जो वो करने जा रहा है उसके लिए वो उसे माफ़ कर देना। और वहाँ पे जो हमारा भाई वो सीधा मिजुहा की पैंट ऊपर कर लेता है, जिसकी वजह से उसे
पता चल चुका रहता है कि जो पैंटीज जो वहाँ पे उसे मिली थी वो उससे डिक्टो मैच करती है उसकी बहन के साथ। वो बोलता है कि वो तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता और उसे पता चल चुका है कि वो जहाँ पे वो लव लेटर वो तुमने ही दिया था, क्योंकि उसका टाइम मैच हो चुका था और वो तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो तुम मेरी बहन लगती हो। पर वहाँ पे मिसबा बोलती है कि नहीं, वो लोग स्टेप सिस्टर और ब्रदर है जिसके कारण वो आपस में शादी कर सकते हैं और वो ब्लड रिलेटेड नहीं है, जिसकी वजह से हमारा भाई थोड़ा सा नाराज़ हो जाता है। पर वहाँ पे मिसबा उसे बोलती कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती, तो हमारा भाई बोलता है ऐसी बात नहीं है। तो मिसबा बोलती कि मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर देना जो मैं तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ, और वो उसे किस कर लेती है। पर तभी हमारा भाई उठ जाता है, उसे लगता है कि वो एक सपना देख रहा था। पर हमारा भाई सडनली रियलाइज़ करता है कि जब वो सपना देख रहा था वो असल में हकीकत है, क्योंकि उसके पीछे उसकी बहन आ जाती है और उसे वापस से किस कर लेती है। और वहाँ पे उसकी बहन उसे बोलती है कि क्या मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। जिसके ऊपर जो हमारा भाई वो कुछ नहीं बोलता है, वो बोलता है कि मुझे कुछ वक्त चाहिए, और वो वहाँ से चले जाता है और वो अपने पापा को फ़ोन करता है और बोलता है कि क्या वो उसकी बहन सच्ची बहन है। जिसके ऊपर वो उसके पापा बोलते हैं नहीं, वो उसके बायोलॉजिकल बहन नहीं है, क्योंकि वो उसके साथ अडॉप्टेड ही थी, इसकी वजह से। फिर हमारा भाई जो था वो वापस से घर आ जाता है और वहाँ पे वो हमारे बहन से बोलता है कि देखो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, अब तुम ही बोलो मुझे क्या है। तो वहाँ पे उसकी बहन बोलती कि जब उसने तुम्हें पहली बार देखा था तभी उसे प्यार हो गया था, जिसके कारण वो अभी भी वो तुम्हारे साथ वही फीलिंग में है। तो हमारा भाई जो था अब वो पूरी तरीके से क्लियर हो चुका था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि अब उसे क्या करना है। वो बोलता है कि उसने एक पहले वादा किया था तुमसे जब वो तुम्हें पहली बार मिला था कि वो तुम्हारा हमेशा ही ब्रदर रहेगा, तो जिसके कारण वो अभी तुम्हारा ब्रदर ही रहेगा, उसके आगे वो तुम्हारा कुछ नहीं बन पाएगा। और हमारे भाई की जो लाइफ थी वो वापस से वो ट्रैक पे आने लग जाती है और उसे एक भी अच्छी शादी गर्लफ्रेंड नहीं मिल पाती, उसे हमेशा एक क्रेजी गर्ल मिलती है। और ये जो एनिमे है ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये एनिमे कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही एनिमे एक्सप्लेन वीडियोस लाते रहते हैं। और अगर आपको और एनिमे एक्सप्लेन वीडियोस चाहिए तो आप यहाँ पे देख सकते हो, 2 वीडियोस आ रही होगी, आप वो भी बहुत अच्छे से देख सकते हो, क्योंकि वो दोनों ही बहुत अच्छी वीडियोस है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा। देखते रहिए ईगा एक्सप्लेन।